गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्योंकि अब मैं व्लॉग बहुत दिन बाद कर रही हूँ। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे मेरी डार्क सर्कल्स वगैरह। भाई ठंड इतनी हो रही है ना, और मैं ठंड में ना मतलब ऐसे आधे कपड़े पहन के घूम रही थी। मुझे बहुत गंदे वाला बुखार चढ़ गया था, और जुकाम और खांसी तो अभी भी ठीक हुई ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुई है। आके देखो, नींद भी मेरी पूरी नहीं हो रही रात को। खांसी कर करके मैं खुद बीमार हो गई इतना ज़्यादा। और मैं आपको मौसम दिखाती हूँ। कोहरा देखो भाई इतना, और 5 बजे तो एकदम धुंध अंधेरा हो जाता है भाई। और मैं पता क्या, मैं बीमार क्यों पड़ी? मैं बीमार इसलिए पड़ी क्योंकि मैं गई थी अपने भाई बहनों का फंक्शन देखने के लिए स्कूल में, ठीक है। और उसमें मैं स्कर्ट पहन के गई हूँ और एक सिंगल टॉप। उस दिन इतनी ठंड हो रही थी ना, जिसका कोई जवाब नहीं। उसका भी ब्लॉग मैंने शूट किया हुआ था, बट एडिटिंग करके कह रही हूँ ना, एज यूजुअल मैं बीमार हो रखी थी, तो एडिटिंग करने का टाइम भी नहीं मिला। जो पुरानी वीडियोज़ है वही अपलोड कर रही हूँ मैं अभी, तो फिर वो भी अपलोड नहीं किया। और उस चक्कर में इतनी बीमार पड़ चुकी हूँ ना, उसका कोई जवाब नहीं। मैं घर से बाहर भी नहीं निकल रही हूँ 2 दिन से, बहुत बुरे। कल मुझे दोस्त लेके थी मेरी उसके घर, वो मुझे व्लॉगिंग करने का मन ही नहीं कर रहा भाई, पता नहीं क्यों। बस अब क्या बताऊँगा, इसे चलते हैं अंदर, आराम से सोऊंगी दोबारा से। फिर आपको बताती हूँ क्या। मैंने सोचा अपडेट कर ही देती हूँ, बहुत टाइम हो गया अपडेट भी नहीं किया मैंने अब तक कुछ भी। तो लेट्स डू इट। तो मिलता है गाइस। A few moments later. जैसे मैंने कहा था कि मैं सो जाऊँगी, और मैं सच्ची में सो गई थी। उस टाइम पे 3:30-4 बज रहे थे, और आप यकीन नहीं मानोगे कि अब कितने बजे बाय ऑलमोस्ट नाउ। गाइस अब बताओ कैसे नींद आएगी मुझे रात को, यही हिसाब है। और मैं पता पूरे पूरे दिन ऐसे खांसती, तो मतलब ऐसे जब मैं चलती फिरूँगी ना तब खांसी नहीं आती। जब मैं सोऊंगी ना, जब मैं सो बेड में लेटूंगी, पता नहीं ऑटोमेटिक खांसी का एकदम बटन दब जाएगा, वो खांसी होती रहेगी भाई। पूरा परेशान हो जाती हूँ मैं। अब मैं कल कुछ खाऊंगी, और पता कुछ ना कुछ ऐसे मस्त 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 खाने का मन कर रहा है ना कुछ, बट मम्मी ने मना कर दिया। मैंने ही बोला था ये बात कि हम बाहर का कुछ नहीं खाएंगे अब, इसलिए। और मेरा मन नहीं है कुछ बनाने का, तो चलो फिर आप सब बाद में अपडेट देते हैं बाकी। A few moments later. जैसे कि गाइस मैंने आपको बोला था कि मुझे हर टाइम पे भूख लगती है, और मुझे वही चीज़ हुआ है। अब मुझे मन कर रहा था, मैं वीडियो स्क्रॉल कर रही थी ऐसे ऐसे लेटे, तो मेरी फीड पे आया कि पाव भाजी, और भाई मैं पागल हो गई। मैंने कहा मुझे पाव भाजी खानी है। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बाहर का नहीं खाती बिल्कुल भी, तो अब मैं खुद बनाऊंगी पाव भाजी और खाऊंगी मस्त एकदम, मजा आ जाएगा। तो गाइस मैंने पाव भाजी बना दी थी, मैंने टेक नहीं ली क्योंकि वो बना रही। तो गाइस कैसी बनी है पाव भाजी? थैंक यू। A few moments later. So guys, let's take our first bite. बहुत टेस्टी बनी है। आपको बैक साउंड आ रही होगी क्योंकि बैकग्राउंड में आवाज़, क्योंकि हमारे घर में रोज ही लिखा है कि रात को मूवी चलती है, वो चल रही है। तो मैं करती हूँ, खाती हूँ, फिर आपको। सो गाइस मैंने सारी किचन एकदम क्लीन कर दिया, नीट एंड क्लीन। देख सकते हो पूरी किचन नीट एंड क्लीन कर दिया। तो ये जो एज यूजुअल ये जो ये वाला टम्बलर है ना, इसमें मेरा नॉर्मल वाटर रहता है, और इसमें गर्म पानी, क्योंकि मम्मा मेरे लिए खांसी के चक्कर में रखता है। तो मैं सो गाइस सब फटाफट से अपना कंबल निकालती हूँ और बेड पे लेटती हूँ, मस्त सीरीज़ देखूंगी कोई ना कोई पकड़ के, एक अच्छी सी। अभी तो मैं फिलहाल स्कूल फ्रेंड्स देख रही हूँ, थर्ड सीज़न में पहुँच गई, उसके अभी थोड़ा सा बच्चा है, वो देखती हूँ। उससे पहले मैं गोल्डन बॉय देख रही थी, गोल्डन बॉय है ना शायद, हाँ वो भी आधे एक सीरीज़ पूरी देख ली, एक सीज़न पूरा देख लिया था। सेकंड सीज़न में ना मैंने अभी मतलब ऐसी 15-20 एपिसोड देखे होंगे। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया वाली, अब उसे भी देखूंगी। तो मैं बीच में बोर हो रही थी, तो मैंने मतलब चेंज करता हूँ, तो वो दूसरी देखता है। तो मैं सो गई थी। अभी नेक्स्ट डे का है व्लॉग। या मैं व्लॉगिंग करना भूल जाती हूँ, जब भी मुझे कुछ काम याद आता है ना, तो मैं व्लॉगिंग करना भूल जाती हूँ। तो अब मैं कुछ काम से जा रही थी, कुछ कोरियर करना था मेरे को, तो उस काम से जा रही हूँ। तो मिलते हैं तब वहाँ जाके। आज का मेरा आउटफिट चेक किया है मैंने, ब्लू जीन्स के साथ पिंक कलर का टॉप पहना है। लेट्स गो। इनमें ठंड नहीं रुकती, बट फैशन तो करना ही है ना। आज धूप निकला है बहुत दिन बाद। कल तो पूरा कोहरा था भाई, सुबह से लेके रात तक कोहरा, शाम तक कोहरा ही कोहरा था। आज थोड़ी धूप निकली है, तो मैंने सोचा चल थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं, तो मैं नहीं रहा। सो गाइस हम लोग आए थे पोस्ट करने के लिए, मेरा पोपट बन गया कैसे कि ना, मैंने सोचा वहाँ जाके टेप मिल जाएगी, लेकिन मुझे टेप नहीं मिली, मुझे दोबारा से टेप खरीदनी पड़ी। तो ऐसे होता है मेरा हमेशा पोपट। तो अब मैं जाके पोस्ट तो कर दूँगी। अब मैंने बताया मम्मी के क्या करा गलत, मतलब कोरियर कर दिया, ठीक है। इस बार मेरी मम्मी का अलग दिमाग चल रहा था, उन्होंने ना गत्ते के डब्बे में पैक करके भेजा। अब वो मुझे एक बात बताओ, गत्ते के डब्बे का वेट नहीं होगा, उसके पैसे नहीं लगेंगे। कह रही है कोई बात नहीं, कर दे बेटा। मैंने बोला वेरी गुड, वही पैसे मुझे देते। हाँ नहीं तो इस थोड़ी सी मेहनत तो नहीं कर सकते थे, पागल। तो गाइस मैं बाहर जाऊँ और कुछ ना लेके आऊँ, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो हम लोग रुके थे मोबाइल वाली शॉप पर कुछ काम से, तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ ले ही लेते हैं, तो मैंने ये लिया माइक। अब देखते हैं कैसा सा है ये।
क्योंकि ना जब मैं बाहर ब्लॉगिंग करती हूँ तो आवाज़ सही से नहीं आती, फिर मुझे बहुत तेज़ चिल्लाना पड़ता है। मैं बहुत तेज़ चिल्लाती हूँ ना, मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा बेकार लगने लगती है। तो इसलिए मैंने ये माइक ले लिया। अब इससे देखते हैं वीडियो की क्वालिटी कैसी आती है, ठीक है। तो मैं आपको मिलती हूँ इसको घर जाके, फिर बताती हूँ कैसी आवाज़ आ रही है, क्योंकि अभी मेरा बजट नहीं है महंगे वाले माइक लेने का, तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। लेट्स डू इट गाइस। A few moments later. सो गाइज उसके बाद मैं सौम्या का कॉल आ गया था रास्ते में कि मैं शॉप पर आ रही हूँ, तू भी आ जा, मुझे कुछ काम कराना है, मेरे को कॉन्सर्ट में जाना है करके। तो मैंने बोला ठीक है तू आ जा, मैं आती हूँ। तो फिर मैंने उसका वेट किया और भाई महारानी मैं कह के 5 मिनट में आ रही हूँ, आधे घंटे में आई है। इतने मैंने भैया के व्लॉग्स देखे, पारस भैया के व्लॉग्स। गाइज इतने अच्छे बनाते हैं ना पारस भैया व्लॉग, लिटरली बहुत अच्छे व्लॉग्स। तो आप लोग भी चेक ज़रूर करना, उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। A few moments later. हेलो गाइस मेरे को भी फॉलो करो, नैना डालेगी अपने डिस्क्रिप्शन में। जरूर। मैं पहले बोल चुकी हूँ, मैं तेरी जैसी नहीं हूँ, मैं तेरे साथ साथ भैया का भी बोल दिया है। तो मैंने भी अपने ब्लॉग में बोला, आप भी देखना। तो गाइज अब हमें फटाफट से सब्सक्राइब कर लो अगर आपको अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने हैं तो, क्योंकि अब होने वाली है प्रॉपर मस्त घर जाके। गाइज मैं तैयार तो इतने अच्छे से हुई थी कि जैसे मैं 36 रीलें बनाऊंगी, लेकिन मैंने एक रील नहीं बनाई, सिर्फ एक रील बनाई है, वो भी पता नहीं कैसी बनी होगी। तो उसे पोस्ट करूँगी, शायद करूँगी मैं पोस्ट। तो अब मेरे को करना है थोड़े से कपड़े तय, पहले मैं अपने कपड़े चेंज करूँगी, फिर मैं कपड़े तय करूँगी और फिर देखते हैं क्या करेंगे। मैंने अंतरा से इतनी देर से बात करी थी, बेशरम को मैं कह रही हूँ आजा आजा घर आजा, आ नहीं रही है। और वो भाई पता है आज कहाँ घूमने गई थी बंदी, मनसा देवी घूमने गई है, गुरुद्वारे घूमने गई, अब पता नहीं मंदिर जा रही है और उसने मुझे एक बार नहीं पूछा कि तू भी चल रही है नहीं चल रही है, अभी मुझे छितेगी। गाइस मुझे कोल्ड देखो कितना है, तब भी मैंने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं आधे से। चलो गाइस मिलते हैं आपको। तो हमें खाने पड़ना पापा की जली हुई बनी हुई सोयाबीन, क्योंकि हम बुराई भी नहीं कर सकते, क्योंकि भूख लग रही है तो कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा। तो करते हैं इसको एंजॉय, ना चाहते हुए भी एंजॉय करना पड़ेगा इसको। इतनी गंदी सोयाबीन कोई कैसे ही बना सकता है पापा। पता क्या कह रहे हैं, मेरी जैसे सोयाबीन कोई नहीं बना सकता। मैंने हाँ कोई नहीं बना सकता इतनी जली हुई सोयाबीन तो मैंने अपने टाइट ब्रेड्स बना लिए, बिल्कुल अच्छे से ऑयलिंग कर लिया, देख लो बिल्कुल ग्रीसी। अब सुबह 2 से 3 शैम्पू लगेंगे आराम से इस तेल को निकालने में, क्योंकि जो कोकोनट ऑयल होता है ना, और जो मतलब मेनली जो बादाम का ऑयल होता है ना, वो बहुत ज़्यादा थिक होता है, तो उसे निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो गाइज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अब ना नेक्स्ट व्लॉग देखना, उसमें बहुत ज़्यादा मस्ती होने वाली है, क्योंकि हम करने वाले हैं न्यू ईयर पार्टी। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विच इज़ इट्स जानवी 743। तो बाय बाय गाइज, गुड नाइट।